नमस्कार दोस्तों, मैं कमल शर्मा अपने YouTube चैनल इंडियाज़ ब्लॉग एक आस्था पे आप सबका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, जय बाबा की जय गुरु गोरखनाथ जी। तो दोस्तों, आज हम आए हैं श्री गोरखनाथ धाम प्रांगण में, श्री गोरखनाथ जी महाराज के प्रांगण में। आज बिगड़ मेले के हम आपको यहाँ के पूरे मेले के दर्शन कराएंगे गोरख टीले धाम के, और इसके बाद हम आपको लेकर चलेंगे गोगा मेड़ी, जहाँ बाबा की समाधि है। वहाँ आपको पूरे बाबा की माड़ी के भी पूरे एक एक चीज़ के आपको वहाँ दर्शन कराएंगे। दोस्तों, सर्वप्रथम हम आपको लेकर चलेंगे बाबा के पवित्र पावन धाम में और आपको दर्शन कराएंगे बिगड़ मेले के, और एक एक चीज़ आपको दिखाएंगे। आज आप देखेंगे तो सड़कें भी सुनी हैं, क्योंकि आज मेला नहीं है। मेला लगता है भादों में बाबा का, और यहाँ पैर रखने को जगह नहीं मिलती पूरे स्थान में। आज सारी सड़कें सुनी हैं, गर्मी काफ़ी पड़ रही है यहाँ पर। उसके बावजूद भी हम बाबा ने हम पे कृपा की और हमें अपने धाम में बुलाया, और आज ये ब्लॉग बनाने का हमें बाबा ने मौका दिया। जिधर आपकी नजर जाएगी सड़कें सुनी मिलेंगी आपको। तो चलिए दोस्तों, हमारे साथ लेके चलते हैं आपको बाबा के श्री धाम में, गोरख टीले धाम में, जहाँ बाबा आप सबको दर्शन देंगे। चलिए आपके साथ हम भी बाबा के दर्शन करते हैं और दिखाएंगे यहाँ का पूरा नज़ारा आपको, एक एक चीज़ दिखाएंगे आपको यहाँ गोरख टीले धाम की। चलिए दोस्तों, हमारे साथ बोलिए जय बाबा की। चलते हैं। नीलाम्भुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारो पितुमामुभागम् पाणौ महासायकी चारुचापमु नमामि राममु रघुवंशनाथम्। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता। दोस्तों, आप जो रेलिंग देख रहे हैं, ये रेलिंग आपको भादों के मेले में जब भी आएंगे बाबा के दर्शन करने के लिए, तो आपको यहाँ 8-8, 10-10 लाइनें लगी मिलेंगी, और इतना सफोकेशन हो जाता है लाइन में लगे, सांस लेने में भी दिक्कत होती है भक्तों को। ये पूरा प्रांगण भक्तों से भरा रहता है। आज आपको एक पूरा प्रांगण खाली खाली सा दिखाई दे रहा है, मगर जैसी भादों का मेला लगेगा यहाँ आपको तिल रखने को जगह नहीं मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं सिद्ध पुरुष श्री गोरखनाथ जी महाराज के श्री चरणों में। आपके साथ हम भी दर्शन करेंगे। तो बोलिए श्री गोरखनाथ महाराज की जय। सत्संग में बड़े अच्छे अच्छे विद्वान बैठे थे और मानस में भी कुछ ऐसे प्रसंग हैं जिनका ये बाबा के मंदिर का मुखा
मुख्य द्वार है, जरूर पड़ेगा। जहाँ लिखा है ऐसा ही एक धूना प्रयास घटना गोप से टीला। आया। आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ। हर बाबा भोलेनाथ और विष्णु भगवान में बड़ा कौन है? इसका उत्तर साधारण नहीं हो सकता। आप लोग तो जानते हैं आज आपको कि बाबा भोलेनाथ श्री गोरखनाथ जी महाराज के पूजते हैं और बहुत खुले भगवान दर्शन होंगे। जी भर के आप दर्शन करें तो इनमें गोरखनाथ जी महाराज के, माँ कालका माई के। जब आप मेले में आते हैं हर में बड़ा कौन है? तो आपको पूरी तरह से दर्शन नहीं हो पाते, क्योंकि धक्का मुक्की नहीं होती है। जो नए भक्त आते हैं उनको तो यही पता नहीं पड़ता कि गोरखनाथ जी महाराज कहाँ पर हैं, कहाँ हमें दर्शन करना है। आज आपको हम सीधा लेके चल रहे हैं गोरखनाथ जी महाराज के श्री चरणों में। और मेले से पहले आप खुले दर्शन करें श्री गोरखनाथ महाराज के। न ये कम है न वो कम है, हरि हर एक है दोनों। न ये कम बहुत ही है सुंदर साज सज्जा न होती है वो यहाँ कम पर। है, जिसकी सेवादार हरि हैं हर सब अपनी सेवा देते हैं। जब आप बगैर मेले के आते हैं तो आपको ऐसी छीड़ मिलती है, कोई भीड़ नहीं मिलती है आपको। आप जय बाबा की करते हुए सीधे भागे चले जाते हैं। भगवान भोलेनाथ का बाल रूप का चित्र लगा हुआ बहुत सुंदर दर्शन, साथ में रूपनाथ महाराज जी भी अंकित हैं इस चित्र के ऊपर। अब हम मंदिर के प्रवेश कर गए। सब प्रथम जब कि हम घुसते हैं तो हमें नौनाथ महाराज के दर्शन होते हैं। यहाँ सभी नौनाथ महाराज की प्रतिमाएं विराजमान है। भक्तगण सब प्रथम आकर यहीं दर्शन करते हैं। भगवान क्षीर सागर में आपके साथ हम भी दर्शन कर रहे हैं। बोलिए नौनाथ महाराज की जय। बहुत ही सिद्ध पुरुष नौनाथ महाराज। अब हम चलते हैं सीधा गोरखनाथ जी महाराज के श्री चरणों में, और आपके साथ हम भी खुले दर्शन करेंगे आज श्री गोरखनाथ जी महाराज के और कालका माई के। जब आप आते हैं मेले में तो यहाँ आपको इतना रस मिलता है कि आपको सांस लेने की जगह नहीं होती है। बोलिए गोरखनाथ महाराज की जय। यही वो स्थान है भक्तों, जब हम मेले में आते हैं और गोरखनाथ महाराज जी के गोरख टीले पे दर्शन पाते हैं, आप साक्षात श्री गोरखनाथ जी महाराज को विराजमान यहाँ दर्शन कीजिए। बोलिए गोरखनाथ महाराज की जय। बोल गोरख टीले धाम की जय। बहुत ही सुंदर दर्शन, और साथ में माँ कालका माई के भी आप दर्शन कर पा रहे हैं श्री गोरखनाथ मंदिर से। और साथ में आप दर्शन करते हैं भैरव बाबा के भी। बोलिए भैरव बाबा की जय। दोस्तों, आपके साथ हमने भी श्री गोरखनाथ जी महाराज के दर्शन करे। अब हम चलेंगे लेकर यहाँ से आपको नीचे, और लेके चलेंगे गोरख उपवन में, जहाँ पर सुंदर सुंदर प्रतिमाएं लगी हुई हैं, सुंदर गार्डन बने हुए हैं, भक्तों के लिए हवन करने के लिए हवन की जगह बनी हुई है। तो दोस्तों चलिए इस प्रांगण में आपको लेकर चलते हैं आगे हम, और दिखाएंगे गोरखनाथ जी महाराज जी का धूना। सभी सिद्ध पुरुष की प्रतिमाएं लगी हुई, सभी भक्तजन जो आते हैं सिद्ध पुरुषों के श्री चरणों में नमन करते हैं, वंदन करते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। बोले क्षीर सागर में विष्णु भगवान रहते हैं और हिमालय में भोलेनाथ रहते हैं, लेकिन विशेषता क्या है? ससुर घर श्री भोलेनाथ महापार्वती विराजमान। दोनों रहते हैं। दोस्तों, ये पवित्र पावन धूना है। की ससुराल हिमालय में है,
श्री गोरखनाथ जी महाराज का यहीं पर बाबा भगवान की, अपने धुने पर अलख जगाते थे। चूंकि लक्ष्मी जी का जन्म सागर से है, आदि काल से विराजमान श्री गोरखनाथ जी महाराज जी का सरस्वती धुना दोनों रहते इनके समीप बराबर में हनुमान जी महाराज की जहावी महाराज गुरु गोरखनाथ जी के साथ विराजमान गोरख टीले पे सभी संत महापुरुषों की प्रतिमाएं, सभी नाथ संप्रदाय से जुड़े हुए योगी जन। बहुत ही सुंदर नज़ारा है ऊपर गोरख टीले का। जब आते साफ सफाई, शांत वातावरण एकदम। ससुर घर दोनों रहते तो हैं, लेकिन संबंध दोनों के अच्छे नहीं। अब हम नीचे की तरफ चलेंगे और आपको लेके चलेंगे गोरख उपवन में। दक्ष सर काटा, उन्होंने सिंधु को डांटा। आज हमारी एक आस्था की टीम गोरखनाथ जी महाराज, मेरे बागड़ वाले महाराज ने कृपा करी, जो हमें ब्लॉग बनाने का अवसर प्रदान किया, और उनकी कृपा से ये ब्लॉग हम बना रहे हैं ताकि जन जन तक बाबा का प्रचार प्रसार हो सके। दोस्तों, अगर आपको आज का हमारा ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें। आप जो कमेंट करते हैं उससे हमें प्रेरणा मिलती है, ऊर्जा मिलती है, और हम आपको क्या अच्छा दिखा सकते हैं। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, एक आस्था चैनल को। दोस्तों, आपके सामने जो रेलिंग देख रहे हैं, यहीं भक्तों की बहुत लंबी लंबी, कम 2 से 2.5 किलोमीटर की कतार की लाइन लगी होती है, जहाँ भक्त मेले में आकर 5-5, 8-8 घंटे इंतजार करते हैं और जब जाकर गोरखनाथ जी महाराज के दर्शन पाते हैं। ये आपको दिखने वाला पुल था, ये पुल नहीं है दोस्तों। ये मेले में यहाँ नीचे रेलिंग लगी होती है, इसी के द्वारा भक्त लाइन लगाकर अंदर बाबा के मंदिर में प्रवेश करते हैं। अब हम आपको लेके चलेंगे गोरख उपवन में। अब कभी कभी लोग भगवान दोस्तों, पहले उतरने के लिए पेड़ी का रास्ता था, जो अब बंद कर दिया है। तो नशे अब ये प्लेन रास्ता बनाया है नया, इससे ही भक्तगण नीचे उतरते हैं। कि बाबा भोले भांग पीते हैं, वो पीते। बहुत ही साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता है यहाँ गोरख टीले पर। अगर बाबा भोले भांग पीते हैं तो नशा तो भगवान श्री राम भी करते हैं। अब आप आनंद लीजिए गोरख उपवन का और निहारिए यहाँ की सुंदर प्याला जय बाबा। ये पीते प्रेम का प्याला, ये पीते प्रेम का प्याला, नशे में दोनों रहते हैं। अब बाबा भोले भांग का नशा करते हैं और रघुनाथ जी प्रेम का नशा करते हैं। राम ही केवल प्रेम पियारा, और जान ले सो जान निहारा। नशे में दोनों रहते हैं, न ये कम है न वो कम है, हजी हर एक है दोनों। न ये कम है न वो कम है, हजी हर। नारी का सम्मान सभी को करना चाहिए, और तभी तो आचार्य कह रहे हैं, उमा की बात वो माने, रमा की बात ये माने, रमा की बात ये माने, प्रिया का मान रखने में, प्रिया का मान रखने में, न ये कम है न वो कम है, हजी हर, हजी हर, हजी हर।
कम है। दोस्तों, जो ही भक्तगण मेले में या अथवा मेले से पहले आते हैं, यहाँ का विधान है बाबा के दर्शन करने के बाद हवन होता है। आप पुरोहित जी के द्वारा भी हवन करा सकते हैं और स्वयं सक्षम है तो स्वयं भी आप हवन करा सकते हैं। तो दोस्तों, आज हमारी पूरी इंडिया ब्लॉग एक आस्था की टीम को भी गोरखनाथ जी के श्री महाराज के चरणों में हमें भी हवन करने का अवसर प्रदान हुआ। जैसी भी हमारी अल्प बुद्धि है उसके अनुसार ही हमने उस गोरखनाथ जी महाराज के श्री चरणों में हवन की प्रतिक्रिया करी। सभी अपनी पूरी टीम परिवार के साथ, मैं कमल शर्मा, श्री गोरखनाथ जी के महाराज के श्री चरणों में बाबा के नाम की आहुति पूरी टीम के द्वारा दी गई। गोरखनाथ जी महाराज हमारी भूल चूक को माफ़ करें और हमें अपना आशीर्वाद प्राप्त करें, ऐसी कामना करते हैं गोरखनाथ महाराज जी के श्री चरणों में। श्री गोरखनाथ जी महाराज की पवित्र पावन हवन की ज्योत जो गोले से ही पूर्ण होती है, हम क्या उनकी पूजा कर सकते हैं। हम अल्प बुद्धि के पूजा करे कोई बिरला। जैसी हमें भगवान प्रेरणा देते हैं ऐसे ही उनका उल्टा सीधा नाम ले लेते हैं। पूजा विधान क्या है ये हम कुछ नहीं जानते। गोरखनाथ जी महाराज, हम तो आपके बालक हैं, आपके सेवक हैं। जैसा आप हमें बुद्धि देते हैं उसी हिसाब से आपका नाम का अनुसरण कर लेते हैं। हमसे कोई भी आपके धाम में भूल चूक होगी उसके लिए क्षमा प्रार्थी। हमारी पूरी टीम को, हमारे पूरे परिवार को क्षमा करें और सब पर आपका आशीर्वाद सदा ऐसे ही बना रहे। बोल गोरखनाथ महाराज की जय, बोल बागड़ धाम की जय। चलिए दोस्तों, हवन के बाद हम आपको दिखाएंगे यहाँ गोरख गंगा। दोस्तों, यही वो गोरख गंगा है जहाँ पर आकर भक्तगण स्नान करते हैं, अपने आप को धन्यभागी बनाते हैं। आज जल नहीं है इसके अंदर, थोड़ा जल है, मगर जब मेला लगता है तो पूरा ब्रह्मकुंड जल से सरोवर होता है और भक्तगण यहाँ नौका विहार भी करते हैं। इसके बाद हम आपको लेकर चलेंगे गुफा वाले मंदिर में। बहुत ही सुंदर आकृतियों द्वारा निर्मित गुफा वाला मंदिर। दोस्तों, ये गुफा वाला मंदिर है गोरख टीले पर, जहाँ पीपल के वृक्ष के नीचे संत भगवान की उपासना करते हुए, और लेके चलेंगे अब आपको हम गुफा वाले मंदिर। दोस्तों, ये गुफा वाला मंदिर है शेर की सिंह का। इसके अंदर प्रवेश करते हैं और अंदर से निकलते हैं। बोलिए गुरु गोरखनाथ भगवान की जय। दर्शन कीजिए आप।
जय बाबा की दोस्तों, मैं कमल शिवा फिर एक बार आपका अपने चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, अब हम आगे हैं श्री गोगा माड़ी धाम पर और अब आपको हम यहाँ दर्शन कराएंगे श्री जहावीर महाराज के पावन दर्शन और पावन पवित्र पावन माड़ी की। दोस्तों, आप जो यहाँ पर देख रहे हैं इस टाइम मेरे पीछे, ये बाबा का पवित्र पावन स्थान है जिसे गोगा मेड़ी धाम कहते हैं। यहीं बाबा अपने माड़ी के अंदर विश्राम करते हैं और अपने भक्तों को दर्शन देते हैं। दोस्तों, क्योंकि आज भादों का मेला नहीं है, भादों का मेला जब आएगा तो आपको यहाँ पर पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी। चारों तरफ आपको भक्तों की भारी भीड़ हुजूम दिखाई देगा। जिधर भी आपकी नजर जाएगी सब जगह आपको भक्त दिखाई देंगे और आज हम आपको खुले बाबा के पावन दर्शन कराएंगे। तो दोस्तों, चलते हैं बाबा के पवित्र पावन स्थान पर और आपको दिखाएंगे माता सृजन की समाधि और माता बाचल की समाधि के भी आपको दर्शन कराएंगे और आपको दिखाएंगे पूरा प्रांगण यहाँ का और लेके चलेंगे आपको। चलिए तो हमारे साथ चलते हैं और बोलिए जय बाबा। दोस्तों, अब हम प्रवेश कर चुके हैं बाबा के पावन स्थान पर जहाँ बाबा विराजमान हैं और अब आप के साथ चलेंगे बाबा के श्री पावन धाम के अंदर और आपके साथ हम भी दर्शन करेंगे। चलिए दोस्तों, बोलिए जय बाबा की, जय बाबा। दोस्तों, जब हम यहाँ पे आते हैं मेले में तो इतनी भीड़ होती है, इतना रश होता है कि एक एक कदम चीचली चाल चलनी पड़ती है और बाबा का जो मुख्य द्वार है मंदिर का, ये वही है जहाँ से हम बाबा के माड़ी के अंदर प्रवेश करते हैं और यहाँ तक पहुँचने में 5-5, 10-10 घंटे लग जाते हैं क्योंकि लाइन बहुत पीछे गेट से लगती है और यहाँ चारों तरफ बहुत ही बड़ा मेला लग जाता है। अंदर ये आकर खुद एक स्वयं ये बाबा के माड़ी का पावन मुख्य द्वार और अब हम बाबा के मुख्य द्वार पर विराजमान हैं। कुछ ही क्षणों में आपके साथ हम भी पवित्र पावन के बाबा के माड़ी के दर्शन करेंगे। दोस्तों, ये वो स्थान है जहाँ हर मनोकामनाएं भक्त की पूर्ण होती है। बोलिए बाबा की जय, जय बाबा की, जय बाबा की, जय बाबा। बोल जहावीर महाराज की जय, पवित्र पावन स्थान की जय। दोस्तों, अब हम आगे हैं बाबा के श्री चरणों में और आपके साथ साथ हम भी बाबा की पवित्र माड़ी के दर्शन कर रहे हैं और आपको और नज़दीक से बाबा के दर्शन कराएंगे। तो दोस्तों, ये वो चमत्कारी बाबा है हमारे जो हर भक्त की मनोकामना बाबा पूर्ण करते हैं और जहाँ बाबा माड़ी रूप में स्थित हैं। कहते हैं कि अपनी माता के वचन की लाज रखने के लिए बाबा ने समाधि ली थी और बाबा ऐसे ही अपने भक्तों का उद्धार करते हैं और सबको अपना आशीष और अपना प्यार देते हैं। भक्तगण आते हैं अपनी श्रद्धा अनुसार बाबा को चादर, शॉल सभी बाबा की समाधि पर अर्पित करते हैं। भक्तों का मेला इतना होता है कि सभी भक्त बड़े जोश से आते हैं और बाबा के श्री चरणों में अपनी हाजिरी लगाते हैं
और जैसे आज हम भी आपके साथ साथ बाबा के सीधी चरणों में हाजिरी लगाने का हमें मौका मिला है, तो ऐसे बाबा के चरणों में हम कोटि कोटि नमन करते हैं, वंदन करते हैं कि बाबा आपकी कृपा सदा ऐसे ही सब पर बरसती रहे, सबका कल्याण होता रहे, सबका उद्धार होता रहे, ऐसी हम कामना करते हैं बाबा। और आप सदा अपने भक्तों के साथ ऐसी सदा सहाय बने रहें। तो आइए दोस्तों, आप भी नज़दीक से बाबा के प्रतिमाड़ी के दर्शन करें, अपने नेत्रों को तृप्त करें। जो आपको मेले में नहीं मिलेंगे इतने पावन सुंदर दर्शन, जो आज आपके साथ साथ हम भी बाबा की माड़ी का स्पर्श करने का मौका हमें बाबा ने प्रदान किया। दोस्तों, सभी भक्तगण बाबा की माड़ी पर अपना माथा टेकते हुए, बाबा से आशीष पाते हुए, हे गोगा जी महाराज, हे मेरे जहरवी महाराज, आपकी सदा कृपा ऐसी हम सब पे बनी रहे और हम ऐसे ही आपके चरणों में साल में एक नहीं 12 बार आए और आपके चरणों में हाजिर लगाए, ऐसी हम कामना करते हैं। और बाबा का ये छत्र हमेशा ऐसे ही बाबा के ऊपर विराजमान रहता है। और आपको दिखाएंगे बाबा की पावन ज्योत के भी दर्शन आपको कराएंगे। दोस्तों, बोलिए जय बाबा की। और ये हमारे महंत जी हैं, यहाँ बाबा की सेवा में लगे रहते हैं। इनसे भी हम अभी कुछ देर बाद जानेंगे और दिखाएंगे आपको बाबा की ये पावन ज्योत है जो सदा प्रज्वलित रहती है। घिया बाती कहाँ से आता है कुछ पता नहीं है, ये बाबा की पावन ज्योत यूं ही जगमगा रही है। अब हम चलेंगे आपको लेकर बाहर प्रांगण में और आपको दर्शन कराएंगे माता सीरियल की समाधि के और माता बाछल की समाधि के भी। और यहाँ आए हुए सभी भक्तगण बड़ी प्रसन्न मुद्रा में रहते हैं और बाबा का आशीष ऐसे ही पाते रहते हैं। तो दोस्तों, हम भी आए आपके साथ, आपने भी दर्शन किए, हमने ही बाबा के दर्शन किए। अब हम चलेंगे बाहर की तरफ और बोलेंगे जय बाबा की, जय बाबा की, जय बाबा की। और यहाँ के पूरे प्रांगण में और आपको भी दिखाएंगे बाहर का भी नज़ारा और लेके चलेंगे आपको। दोस्तों, हम मंदिर के बाबा के प्रांगण से बाहर आ चुके हैं। अब आपको कराएंगे यहाँ के दर्शन। दोस्तों, ये सब चौल समाज के सेवादार हैं जो बाबा के यहाँ स्थान पर अपनी हाजिरी देते हैं और यहाँ आने वाले सभी भक्तगण यहाँ अपना माथा टेकते हैं। और जितने भी यहाँ के सेवादार हैं सभी अपने तन मन धन से बाबा की सेवा में लगे रहते हैं, 24 घंटे लगे रहते हैं। जब मेला होता है तो यहाँ 24 घंटे भक्तों का तांता लगा रहता है। दोस्तों, यहाँ भी ये बाबा की अलग ज्योत प्रज्वलित है जो 24 घंटे ज्योत प्रज्वलित रहती है और भक्तगण यहाँ आते हैं और बाबा की ज्योत के दर्शन करते हैं। चलिए अब आगे आपको लेकर चलते हैं। ये पूरा प्रांगण मेले के टाइम पे पूरा भक्तों से भरा रहता है, तिल रखने को भी यहाँ पर जगह नहीं मिलती। यहाँ आप देखेंगे बाबा के यहाँ रहते हैं सेवादार 24 घंटे और यहाँ पर आपको दर्शन होंगे श्री नाहर सिंह जी महाराज, नरसिंह पांडे जी महाराज के, जहाँ ज्योत रूप में नरसिंह पांडे जी विराजमान हैं और भक्तों को आशीर्वाद देते हैं, भक्तों का उद्धार करते हैं। ये बाबा के
बहुत ही चहीते मित्र थे नरसिंह पांडे जी, जो गोरखनाथ जी महाराज की प्रसादी से ही इनका भी अवतरण हुआ था। दोस्तों, ये वो स्थान है जहाँ भक्तगण बड़े ही श्रद्धा भाव से आके और बाबा के श्री चरणों में मस्तक नवाते हैं। दोस्तों, इसके बाद में आते हैं यहाँ पर, ये बाबा का नगाड़ा लगा हुआ है। यहाँ पर जो भी भक्तगण आते हैं दर्शन करने के बाद में बाबा के नगाड़े पे अपनी थाप लगाते हैं, ताकि आपकी अर्जी बाबा के श्री चरणों में पहुँच जाए। और इस थाप से बाबा बहुत ही प्रसन्न होते हैं। ये हमारे भगत जी हैं जो भक्तों द्वारा यह नगाड़े पर थाप लगवाते हैं। और ऐसे ही भक्तगण यहाँ आते जाते रहते हैं। भक्तों की यहाँ पर हमेशा लाइन लगी रहती है। और यहाँ भी बाबा की ज्योत प्रज्वलित है, जो जहारवीर बाबा के नाम से ही ज्योत यहाँ पर प्रज्वलित कर रखी है। और जैसे ही भक्त आते हैं मनोकामना लेके आते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं आगे की ओर और आपको कराएंगे दर्शन आगे के। हनुमान जी महाराज जब रावण का वध करके लंका पर विजय प्राप्त करके पूरी सेना के साथ, भक्तों के साथ, नगरवासियों के साथ राज्याभिषेक हुआ प्रभु श्री राम का, माता जानकी ने कहा कि प्रभु, जिन भक्तों ने हमारे पूरे समय में सहायता की, उनका हमको मान सम्मान करवाना चाहिए, उनका मान बढ़ाना चाहिए, उनको उपहार देकर उनको प्रसन्न करना चाहिए। प्रभु ने कहा बड़ी सुंदर बात है। अब हम आगे हैं माता बादशाह की समाधि के पास। अब आप दर्शन कर रहे हैं श्री माता बादशाह की समाधि के, और इनके ही समीप माता सीरियल की भी समाधि है। उनके भी आपको हम दर्शन कराएंगे और मिलवाएंगे यहाँ के पुजारी जी से भी, जो माताओं की सेवा में लगे रहते हैं। दोस्तों, आप दर्शन करें माता सीरियल की समाधि के। ये बहुत ही पावन दर्शन है, जो मेले में आपको नहीं हो पाते, जो आज आप छीड़ में माता की समाधि के। और यहाँ पे भक्त बिगन मेले की भी इतनी भीड़ रहती है कि आपको फिर भी आसानी से दर्शन हो जाते हैं और अपने नेत्र को आप पवित्र कर सकते हैं। और ये साथ में है माता सीरियल की समाधि। आप दर्शन कर रहे हैं, आपके साथ साथ हम भी माता सीरियल की समाधि के दर्शन कर रहे हैं। बहुत ही पावन दर्शन है, जो मेले में नहीं हो पाते आपको, क्योंकि मेला लक्खी मेला होता है। और बात करेंगे इस वृक्ष की, वट वृक्ष की। कहते हैं बड़ा मनोकामना सिद्धि वट वृक्ष है, जो यहाँ भी गांठ लगाते हैं, बाबा के नाम की अर्जी लगाते हैं, बाबा उनकी सही मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। अब हम आपको मिलवाएंगे यहाँ के महन जी से, जो माताओं की सेवा में 24 घंटे लगे रहते हैं। चलिए बात करते हैं यहाँ के महन जी से और जानेंगे इन समाधि के बारे में। चलिए। जय बाबा की भगत। जय बाबा की जी। आपका नाम भगत जी? हुसैन राणा जी। तो हमें थोड़ा सा बताइए, दोनों समाधि किनकी हैं ये? एक गोगा जी महाराज की माता जी की समाधि, माता बादशाह। एक रानी श्रीली गोगा जी महाराज की मैडम की पत्नी की समाधि है। और एकता का प्रीत है गोगा जी महाराज का मंदिर 36 कोम आती है। सबसे श्रद्धालु लोग, सबकी यात्रा मनोकामना पूर्ण होती है। जो श्रद्धा लेकर आए, दिल की अरदास लेकर आते, जो मन्नत लेकर आते, सबकी मनोकामना पूर्ण होती है। बोल साचे दरबार की। दोस्तों, आपने देखा क्या ने बताया, जो भी सच्चे मन से भावना से मनोकामना लेके आते हैं, बाबा सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। सभी भक्त यहाँ पे बाबा के श्री चरणों में हाजिर लगाने आते हैं। तो दोस्तों चलिए, आपको हमने दर्शन कराए माता बादशाह की समाधि के, माता सीरियल की समाधि के। तो चलिए दोस्तों, अब हम चलेंगे मुख्य पुजारी जी के कक्ष में और उनसे भी जानकारी लेंगे
और इस पावन स्थान के बारे में जानेंगे। तो चलिए दोस्तों चलते हैं। देखो हनुमान जी का दीवानापन देखिए, भक्ति देखिए। राम रसिया हूँ मैं, राम सुमिरन करूं। बोले राम रसिया हूँ मैं, राम सुमिरन करो। राम रसिया हूँ मैं, राम सुमिरन करो। राम चरणों का मैं ध्यान मन में धरूं। पालिया चैन जीवन को जीने में, पालिया चैन जीवन को जीने में। आप भी बोले श्री राम। अगर किस को भजन पसंद आ रहा, थोड़ा हाथ खड़ा करके बताए ताकि मुझे भी लगे कि आप सभी राममय हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी उठाए हाथ और सभी मेरे साथ मिलकर बोले श्री राम। जानकी बैठे मेरे सीने में, श्री राम। दोस्तों, हमें भी बाबा के दर्शन के बाद बाबा के श्री चरणों में आकर हमें भी हवन करने का बाबा ने अवसर प्रदान किया। हम भी बाबा के श्री चरणों में बैठकर बाबा के नाम के गोले की आहुति और लौंग के जोड़े बाबा को अर्पित करेंगे। इसके बाद हम आपको लेकर चलेंगे पूरे मरुभूमि के क्षेत्र में, जहां भक्तगण दर्शन करने के बाद में कुछ पल बाबा के श्री चरणों में बैठकर और यहाँ का मरुभूमि का जो हवाई जहाज जिसे कहते हैं वो ऊँट है, उस ऊँट की सवारी का भी आपको लुत्फ उठवाएंगे। अभी तो फिलहाल बाबा के श्री चरणों में हवन की तैयारी कर रहे हैं, चलेंगे आगे लेके आप। हीरे मोती की माला है, माला किस काम की। हीरे मोती की माला है, मैं तो जपता हूँ माला सदा राम की। मैं तो जपता हूँ माला सदा राम की। कैसे जपते हैं भगवान की माला? सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम। मेरी माताओं बहनों से भी निवेदन के एक बार दोनों हाथ खड़े करके प्रभु का गुणगान करते हैं, सभी मिलकर बोले सिया राम सिया राम। खंबे तक कितवा दे। मेरे दोस्तों, अगर बालाजी महाराज को प्रसन्न करना है तो सिर्फ एक बार सच्चे मन से प्रभु श्री राम का गुणगान कर दें। सिया राम सिया राम। आप सभी से भी निवेदन है, सिया राम सिया राम सिया राम। मंच के ऊपर जितने भी बैठे सभी से प्रभु का गुणगान करते हुए सिया राम सिया राम।
जिसने भी प्रभु का नाम नहीं लिया है उनको भी बालाजी महाराज देख रहे हैं, और जो ले रहे हैं प्रथम हाथ खड़ा कर रहे हैं जल्दी से, उसको भी देख रहे हैं। साक्षात बालाजी महाराज, जागृत बालाजी महाराज देख रहे हैं। और दोस्तों मित्रों, भक्त ने बड़ी सुंदर पंक्तियां लिखी, बोले वो अभिमान डूब जाएगा जिनके मुख नहीं, वो अभिमानी डूब जाएगा जिसके मुख नहीं, और वो पत्थर भी गिर जाएगा। दोस्तों, जब आप मेले में आएंगे तो आपको इस मरुभूमि में चारों तरफ भक्तों की भीड़ ही नजर आएगी। आज तो मेला नहीं है, उसके बावजूद भी काफ़ी भीड़ मौजूद यहाँ पर बाबा के दर्शन के लिए। अब आप दर्शन करेंगे बाबा धाम के और यहाँ की मरुभूमि। मंदिर के उसमें काम वो कर रहे हो। दोस्तों, यही मरुभूमि है, गरम रेत, चारों तरफ खुला खुला माहौल। जब आप मेले में आएंगे तो आपको यहाँ पूरी टेंट सिटी दिखाई देगी। इस टेंट सिटी में भी आपको नाम मिलेंगे सुनने के लिए, अलग अलग कौन सा इलाका किस नाम से जाना जाता है। आज आप पूरे में खुला खुला महसूस कर रहे हैं, मगर जब आने वाला भादों का मेला लगेगा तो यहाँ आपको तिल भर भी जगह नहीं मिलेगी। चारों तरफ ढोल ढमाकों की आवाज़ और जय बाबा की गूंज के नारे आपको सुनाई पड़ेंगे। तपती रेत, आज कोई नहीं यहाँ पे डेरा डला हुआ किसी का, मगर आप देखेंगे 1 महीने बाद यहाँ भक्तों की लाइनें होंगी, टेंट सिटी लगी होगी, चारों तरफ बाबा का जय जयकार होगा। चलिए दोस्तों, आज के हम इस ब्लॉग को समापन पर ले आ रहे हैं। दोस्तों, अगर आपको आज का ये हमारा ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आप जो कमेंट करते हैं उससे हमें ऊर्जा मिलती है कि हम आपको और क्या अच्छा दिखा सकते हैं। तो दोस्तों, ऐसे ही ब्लॉगिंग के लिए, धार्मिक ब्लॉगिंग के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, जिसका नाम है एक आस्था चैनल, हमारी संस्कृति हमारी धरोहर। तो दोस्तों, इन्हीं सब शब्दों के साथ आपसे आज हम विदा लेते हैं। मिलेंगे अगले ब्लॉग में, और कुछ कीजिए आप बाबा के इस मरुभूमि धाम के संपूर्ण दर्शन। बोलिए जय बाबा की, जय बाबा की, जय बाबा की। पिया इनने नन में हो
पलक ढाक तो है लूं ना देखूं कहूँ गैर को ना तो है देखन दूं। आई बड़ा सुंदर सा भाव। हो राधे राधे की जप ले तू माला मिलेंगे तो है गोपाला। मिलेंगे तो है गोपाला मिलेंगे तो है गोपाला। राधे राधे की राधे राधे की जप ले तू माला मिलेंगे तो है गोपाला। राधे राधे की जप ले तू माला मिलेंगे तो है गोपाला। मिलेंगे तो है गोपाला मिलेंगे तो है गोपाला। मिलेंगे तो है दोस्तों आप देख रहे हैं इंडिया ब्लॉग्स की पूरी टीम आज बाबा के धाम में आई हुई है बाबा के हाजिर लगाने के लिए। और साथ में गाड़ी पे आपको लोगो भी मिल जाएगा इंडिया ब्लॉग एक आस्था। हमारे चैनल के मुख्य एडवाइजर मिस्टर शिवम कुमार शर्मा भी हमारे साथ में हैं जो चैनल के लिए सभी अपनी एडवाइस देते हैं। और मिलवाएंगे आपको चीफ एडिटर रोहित शर्मा से जो आज ये भी अपने बाबा के श्री चरणों में हाजिर लगाने आए हैं। और हमारे सबसे छोटे यूट्यूबर मिस्टर छोटा चेतन हमारे साथ में भी है। हेलो करो। हाँ, और साथ में है पूरी यूट्यूब चैनल इंडिया ब्लॉग की पूरी फैमिली सभी बाबा के श्री चरणों में हाजिर लगाने आए हैं। और साथ में ये ऊँट भी हैं जो यहाँ ठंडी हवा में पीतल के पत्तों का सेवन कर रहे हैं।